आपको जो है पूरा फॉर्म भरना होगा। प्रोडक्ट को चूज कर लेना है आप लोगों को इजीली। तो प्रोडक्ट कैटेगरी पे जाओगे तो जैसे मान लो आपको लोन लेना है तो रिटेल लोन्स पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ही सेलेक्ट प्रोडक्ट में आपको जो है स्टार पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलता है, जो ये रहा। और इसके अंदर भी स्टार पर्सनल लोन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे पर्सनल लोन है तो हमने यहाँ पे स्टार पर्सनल लोन मिल जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं। तो यहाँ पे है स्टार मित्र पर्सनल हॉलीडे, SEPL पर्सनल लोन है। एंड यही सारी चीज़ें तो मेरे हिसाब से सेलेक्ट सब प्रोडक्ट पे आने की कोई नीड नहीं है। बट अगर होती भी है तो यहाँ पे चूज कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मुझे लगता है कि ये शायद SEPL होगा, जो भी हिसाब से होगा ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, वरना इस पे छोड़ सकते हो वैसे ही। बाकी अमाउंट कितना डालना है वो भी आप अपने चूज के हिसाब से, कि 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन है और आप कितना चाहते हो। ये सब चीज़ करने के बाद आपको जो है सिंपली टैक्स वेरिफिकेशन कर दोगे तो आपको भी एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसके बिहाफ पे आप ट्रैक कर सकते हो। सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है तो कैसे पर्सनल लोन आवेदन किया जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। बशर्ते कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको समझ में आने वाला है कि क्या पर्सनल लोन बैंक ऑफ इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। अगर अप्लाई किया जा सकता है तो कैसे, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सी चीजें जैसे बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन करके है, तो ये क्या सारी चीजें जो है यहाँ पे लोन सर्विसेज से रिलेटेड है, और भी चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सबसे पहले फोन लोन यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही कमाल की वीडियोस को देखते रहने के लिए। तो जो वीडियो के बारे में जो आपको राय है वो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक देके बता सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट्स में आपको यस लिख के बताना है कि हाँ भाई हमारा खाता बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है और हम लोग भी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बता दें ये है हमारी वीडियो। वीडियो के जैसे नीचे आपका टाइटल होता है, जो कि आप ये फिलहाल देख सकते हैं, ये आपका टाइटल है। जैसे आप टाइटल पर टैप करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। तो इस वेबसाइट लिंक पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और चाहो तो आप डायरेक्टली बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल उनके ऑफिशियल वेब पेज पे भी पहुंच सकते हो। यहाँ आने का मेन रीजन ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेटिव पर्पस दे पाऊँ। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज मिलेगी, जिसके अंदर आपको पर्सनल लोन पे या बैंक लोन पे किसी एक कैटेगरी पे क्लिक करना है। अब आप लोग कहोगे कि बैंक लोन या पर्सनल लोन पे हमें क्लिक करना ही क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि वो इसलिए ताकि आप लोग जो लोन अप्लाई करने वाले हो बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि आप अप्लाई करना चाहते हो, तो बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन को फाइंड आसान से कर सको। लेकिन दिक्कत यह है कि बैंक लोन में सभी कैटेगरीज के जो भी सभी कैटेगरी के जो लोन होता है उसके बारे में भी चर्चा शुरू हो जाती है, और दूसरी बात सभी बैंक्स के भी नाम आ जाते हैं। तो इसमें आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया को फाइंड करना बड़ा मुश्किल सा हो सकता है। तो इसके लिए डायरेक्टली क्या करना है, आपको सर्च पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया डाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली BOI पर्सनल लोन भी डाल सकते हो। यहाँ पे जो भी कीवर्ड है वो आप डाल के एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पे हमने BOI पर्सनल डाल के देखा तो फिलहाल यहाँ पे आ चुका है बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड। तो ये नहीं मिला तो हम यहाँ पे डालेंगे बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन। इतना कीवर्ड डालने के बाद हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम डालते हैं पर्सनल करके, और ये हमने किया सर्च। तो हमारे सामने मिलेगा कि बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन कैसे ले। आपके सामने आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल पे क्लिक करना है और आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन क्या है, कैसे अप्लाई करें और उसको कैसे लिया जा सकता है। अब आप में से बहुत ज्यादा लोग इस चीज को सोच रहे होंगे कि हम जो पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आए हैं तो इसके लिए हमें इस आर्टिकल को पढ़ने की क्या जरूरत है, हम सीधे सीधे लोन भी तो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी सही बात है कि आप सीधा लोन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आने का मकसद ये है ताकि आपको जो बची खुची और भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाए। लाइक कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, इसके अलावा कोई चार्जेस लगते हैं, क्या चार्जेस लगते हैं, तो किस किस प्रकार के मिलते हैं। मान लो लोन आपका 50,000 का अप्रूव हुआ तो आपके हाथ में इन हैंड कैश कितना मिलेगा, या फिर मान लो बैंक में ही अकाउंट में अगर आपको पैसे मिलेंगे तो कितना मिलेगा। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इस चीज को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प भी होगी चीजों को समझने में। बाकी लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो आर्टिकल के अंदर भी है, जो कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम जो है इसको मैनुअली करके भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा विजिट का लिंक। लोन अप्लाई करने के लिए आपको सीधा जो है विजिट के लिंक पे टैप करना है, जो सीधा लेके जाएगा आपको बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब एक चीज बता दूं, जिनका खाता यहाँ पे ऑलरेडी है वो यहाँ पे सिंपली लॉग इन भी कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, और बाकी सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अब हम जो यहाँ पे लोन लेने वाले हैं उस लोन का नाम है स्टार पर्सनल लोन, जो कि है लोन्स फॉर एवरी नीड। तो लर्न मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले फीचर्स के बारे में पता चलेगा। तो भाई देखो, बहुत ही इजी डॉक्यूमेंटेशन में लोन मिल जाएगा। EMI स्टार्टिंग हो जाएगी 1105 रुपीज पर लाख के हिसाब से। मैक्सिमम क्वांटम की बात करें तो 36 टाइम तक क्रॉस मंथली सैलरी होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा इस लोन चुकाने का समय जो है कुछ 7 साल तक का या 84 मंथ्स तक का मैक्सिमम मिल जाएगा। और अट्रैक्टिव ऑफर जो है ये डॉक्टर, गवर्नमेंट, PSCs वगैरह के लिए है, और बाकी सारी चीजें भी लिखी गई है। यहाँ पे लिखा गया कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है फॉर डिफरेंटली एबल्ड कस्टमर, यानी कोई भी जो
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बंदा आता है तो उसके लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा। इसका मतलब प्रोसेसिंग चार्ज है और जनरल लोगों पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। इसके अलावा और भी चीजें एडवांटेजेस भी है जो कि आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया से ही। और प्राइस जो है जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो मार्केट कॉम्पिटिटिव के हिसाब से होगा। लो रेट इंटरेस्ट रेट जो है 10.85% पर एनम से शुरू हो जाता है। कोई हिडन चार्ज, कोई पेनल्टी चार्ज नहीं है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, कौन कौन लोन ले सकता है। तो एक बात का ध्यान रखना कि इंडिविजुअल तौर पे कोई भी ले सकता है, सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बट नॉन इंडिविजुअल ट्रस्ट जो है एलिजिबल नहीं होंगे। ग्रुप ऑफ परमानेंट कंफर्म परमानेंट एम्प्लॉयज ले सकते हैं और कम से कम एज जो है मैक्सिमम 70 ईयर से कम होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मैंने बता रखा है कि ये कॉम्पिटेटिव प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है और स्टार्टिंग कितने से हो जाती है। बाकी कुछ और चार्जेस भी हैं, जैसे पीपीसी फॉर इंडिविजुअल्स के तौर पे कितना लगने वाला है, पीपीसी फॉर डॉक्टर्स के लिए कितना लगने वाला है, सारे इसके अंदर दिए गए हैं। और आप क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिविजुअल्स पे हो गए तो आप पे भी इंप्लीमेंट हो सकता है। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। प्रूफ ऑफ एड्रेस जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह। और प्रूफ ऑफ इनकम कोई भी आप दे सकते हो। अब शुरू करते हैं कि लोन अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा। इसके लिए अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आएगा 4 ऑप्शन, जो कि अप्लाई ऑनलाइन, टैक्स स्टेटस, ईएमआई कैलकुलेटर और लोन एलिजिबिलिटी है। अब एक चीज को मान लो कि जब आप लोग लोन अप्लाई करोगे ऑनलाइन में, तो यहाँ पे जो भी आपको रेफरेंस नंबर या जो भी आपको चीजें मिलती हैं उसकी बिहाफ पे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने जो लोन अभी अप्लाई किया था हाल ही में कुछ दिनों में, उसका फिलहाल स्टेटस कहाँ तक पहुंचा है। बाकी अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है तो ये आपको कुछ इस तरीके के फॉर्म्स पे लेके जाएगा, जो कि आपको कंप्लीटली जो है फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जो है पूरा फॉर्म भरना होगा। प्रोडक्ट को चूज कर लेना है आप लोगों को इजीली। तो प्रोडक्ट कैटेगरी पे जाओगे तो जैसे मान लो आपको लोन लेना है तो रिटेल लोन्स पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ रिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ही सेलेक्ट प्रोडक्ट में आपको जो है स्टार पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलता है, जो ये रहा। और इसके अंदर भी स्टार पर्सनल लोन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे पर्सनल लोन है तो हमने यहाँ पे स्टार पर्सनल लोन मिल जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं। तो यहाँ पे है स्टार मित्र पर्सनल हॉलीडे, SEPL पर्सनल लोन है। एंड यही सारी चीजें। तो मेरे हिसाब से सेलेक्ट सब प्रोडक्ट पे आने की कोई नीड नहीं है, बट अगर होती भी है तो यहाँ पे चूज कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मुझे लगता है कि ये शायद SEPL होगा, जो भी हिसाब से होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें, वरना इस पे छोड़ सकते हो वैसे ही। बाकी अमाउंट कितना डालना है वो भी आप अपने चूज के हिसाब से, कि 25 लाख तक का मैक्सिमम लोन है और आप कितना चाहते हो। ये सब चीज करने के बाद आपको जो है सिंपली टैक्स वेरिफिकेशन कर दोगे तो आपको भी एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसके बिहाफ पे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका फिलहाल जो स्टेटस लोन का वो कहाँ है। ये मेथड तो हो गया जो कि हम हाल ही में करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज ऐड हुई है अभी हाल ही में। बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक चीज है। और वो है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन लोन्स को लेकर, यानी कि BOI ऑनलाइन करके आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसकी बात मैं कर रहा था वो आप देख सकते हैं, ये है BOI ऑनलाइन करके। जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये BOI वेब पे चल जाएगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी कुछ चीजें हैं जो कि शायद बदल चुकी है। यहाँ है रिटेल लोन ऑनलाइन करके है, ठीक है। और एक है PSB लोन इन 15 9 minutes.com। तो हम इस पे पहले क्लिक करेंगे रिटेल लोन्स पे, क्योंकि पर्सनल लोन भी जो है रिटेल लोन्स का ही एक हिस्सा होता है। जब हम लोग इस पे टैप करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे जैसे रिलोडिंग लेना शुरू कर देगा, और इसके बाद आपको वेट करना है एंड देखते हैं कि क्या हमारे सामने शो करता है। तो जहां तक हम लोगों ने रिटेल लोन्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 लोन्स हमें सिर्फ देखने को मिलते हैं। एक तो हाउसिंग लोन्स है, दूसरा व्हीकल लोन्स है। तो यहाँ पे पर्सनल लोन को लेकर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात कंप्लीटली यहाँ पे हो चुकी है कि यहाँ पे 2 ही लोन्स की सर्विसेज आपको देखने को मिलती है। तो पर्सनल लोन के लिए आपको उसी फॉर्म को कंप्लीटली भरना पड़ेगा। बट मुझे लगता है PSB लोन इन 59 पे शायद ये काम बन जाए। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उससे आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आप सोचोगे उस प्रोसेस को कंप्लीट करके होगा क्या। उससे होगा ये कि आपसे जो है बैंक ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे एंड आपसे पूछेंगे कि आपको जो है किस टाइप का पर्सनल लोन चाहिए और पर्सनल लोन क्यों चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछी जा सकती है। और अगर ऑनलाइन एप्लीकेबल होंगे, अब अगर आपका खाता इसके अंदर है, इंटरनेट बैंकिंग अगर आप एक्सेस करते हो, तो मे बी आपको ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए भी अगर इनके पास सर्विसेज होगी तो जरूर से आपको बोलेंगे कि वही इंप्लीमेंट कीजिए। या फिर आपको डायरेक्टली बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे जाके डायरेक्टली फॉर्म भर के जो है डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके लोन को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर फॉर्म वाले सेगमेंट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख के बताओ, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये था जो एक ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आपको समझ में आने की मतलब बताने की हमने पूरी कोशिश करी है। बाकी आपको समझ में आया नहीं वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो ये था वीडियो। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं।